नमस्कार दोस्तों घर का भेदी लंका ढाए। रामायण काल से ये प्रूव होता आया है कि जब जब परिवार के सदस्य ने दुश्मनों का साथ दिया है तब तब हार हुई है। पिछले काफ़ी समय से जो है एक सवाल बार बार उठ रहा था कि जब एनसीबी इतनी मेहनत से नशेड़ियों गंजेड़ियों को पकड़ रही है तो ये इतनी आसानी से जमानत पर बाहर कैसे आ रहे हैं। कानून इन जैसे नशेड़ियों पर लगाम लगाने के लिए नाकाफ़ी है, ये सबको पता है, या एनसीबी ही जेल बेल का खेल खेल रही थी। ये जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। पिछले 2-3 दिन से एनसीबी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही थी। पहले एनसीबी ने कोर्ट में एक अपील दाखिल की कि भारती और हर्ष की जमानत जो है खारिज की जाए और दोनों की कस्टडी एनसीबी को दी जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब एनसीबी को अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके बाद कोर्ट ने जो है एनसीबी की अपील पर संज्ञान लिया और भारती व उसके चिंपांजी पति को एक नोटिस जारी किया कि क्यों ना आपकी जमानत खारिज की जाए। अब भारती के वकील जो है इस नोटिस का जवाब देंगे और उसके बाद कोर्ट ये फैसला लेगा कि जमानत बनाए रखनी है या खारिज करके भारती व उसके पति को एनसीबी को सौंपना है। लेकिन सवाल आता है कि एनसीबी ने भारती की जमानत के बाद उसकी कस्टडी क्यों मांगी और जमानत खारिज करने की अपील क्यों की है। दरअसल एनसीबी को अपने ही 2 अधिकारियों के बारे में सूचना मिली कि जिस दिन भारती व हर्ष की जमानत हुई थी या उनकी जमानत की याचिका की सुनवाई हुई थी, उस दिन वो दोनों ऑफिसर्स और एनसीबी का वकील कोर्ट से एब्सेंट थे। इस वजह से एनसीबी ने अपने दोनों ऑफिसर्स को जो है सस्पेंड कर दिया है और वकील की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया है। ये एक अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि एनसीबी इस केस में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाह रही है। वरना अब तक जो भी चल रहा था वो यही था कि चर्सीवुड के नशेड़ी जो है अरेस्ट हो रहे थे और 2-2 दिन में बेल पर बाहर निकल रहे थे। एनसीबी को अब यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या सिर्फ भारती और हर्ष के समय में ही इस तरह का खेल खेला गया है या और भी आरोपियों के साथ यही ट्रिक यूज की गई है। इसके अलावा एक सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या भारती और हर्ष इतने पावरफुल हैं या इतनी पहुंच रखते हैं कि ये एनसीबी के ऑफिसर्स के साथ में वकील को भी खरीद सकें या उन्हें एब्सेंट करवा सकें। अगर एनसीबी के ऑफिसर्स को इतनी आसानी से इतने छोटे छोटे कलाकार भी जो है मैन्युपुलेट कर सकते हैं तो बड़े बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ऑफिसर्स को और एनसीबी के वकील को एब्सेंट कराने में बड़े बड़े माफियाओं का हाथ है जो इंडस्ट्री में इस ड्रग रैकेट को चला रहे हैं। ड्रग माफिया ड्रग केस में पकड़े जा रहे आरोपियों को जमानत दिलाने में इसलिए भी मदद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटी डर की वजह से ड्रग देना बंद ना कर दें, खासकर जो छोटे छोटे मछलियां हैं भारतीय और हर्ष जैसे। वहीं बात अगर एनसीबी की करूं तो एनसीबी को पहले ये पता लगाना चाहिए कि क्या एनसीबी में सिर्फ यही 2 अधिकारी थे जो सस्पिशियस थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रग माफियाओं के और भी हमदर्द एनसीबी के अंदर छिपे बैठे हों, क्योंकि अगर और भी ऐसे छुपा रुस्तम हुए तो एनसीबी जो मेहनत कर रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एनसीबी के पकड़े गए गद्दारों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर देना और ये भी बताना कि क्या रिया शौविक जैसे बाकी आरोपियों की जमानत में भी कोई मैन्युपुलेशन हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।